शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही जो दुल्हन थी वो पति से गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा होने के बाद वो गुस्सा थी, उससे बात नहीं कर रही थी, और जो दूल्हा था वो उसको अपनी गोद में उठाकर बिठा रहा था, उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गुस्से में लाल पीली हो रही थी, वो उससे बात नहीं करना चाह रही थी। वो उससे बोल रही थी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन जो लड़का था वो अपनी दुल्हन को गोद में बिठा रहा था, उसको मना रहा था, उससे बोल रहा था कि चलो बाबा सॉरी, गलती हो गई, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा। और ये एक दूसरे से वो गुस्सा हो रही है, वो मना रहा है। ये सीन ट्रेन में चल रहा था और लोग ये नज़ारा देख रहे थे। और उसी बीच एक जो पैसेंजर था, एक जो शख्स था, वो इन दोनों की मतलब लड़ाई झगड़े को एक फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है, वीडियो बना लेता है। लेकिन वीडियो बनाए हुए बस कुछ ही देर गुजरी थी, क्या कुछ ऐसा होता है कि जो नया नवेला जोड़ा हनीमून मनाने के लिए जा रहा था, उन दोनों की चलती हुई ट्रेन में ही मौत हो जाती है। और उसके बाद हनीमून तो मनता नहीं है भाई, दोनों की मौत हो गई, वापस जाती हैं डेड बॉडी, और परिवार में कोहराम मच जाता है। हर कोई हैरान था कि आखिर क्या हुआ, दोनों हनीमून मनाने के लिए निकले थे, फिर दोनों की मौत कैसे हो गई। बहुत सारे सवाल थे और हर कोई जानना चाहता था। लेकिन पुलिस की छानबीन के बाद फिर आखिर में पता चला कि उस ट्रेन में क्या हुआ था। जब पूरी कहानी को आप सुनेंगे कि एक नए नवेले जोड़े का अंत कैसे हो गया, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानेंगे, तभी आपके समझ में आएगा और पता भी चलेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना की शुरुआत होती है वो आंध्र प्रदेश का जो पर्वतीपुरम मन्यम जिला है वहीं का एक इलाका पड़ता है, करूकुपिल्ली इलाका। और उसी इलाके का रहने वाला 25 साल का सिमचालम, जो एक हैदराबाद की केमिकल की फैक्ट्री में काम करता था। उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। जितने भी पैसे वो कमाता था अपने माता पिता को भेजता था, परिवार का गुजर बसर चल रहा था। वहीं जो उसके माता पिता थे उनका कहना ये था कि बेटा तुम इकलौते हमारे बेटे हो, तुम इतनी मेहनत करते हो, अब तुम शादी कर लो। वहीं जो सिमचालम था, इसका 8 साल से एक लड़की के साथ रिश्ता चल रहा था जिसका नाम भिवानी था, जिस लड़की की उम्र लगभग 19 साल थी। और जो ये रिश्ता हुआ था ये दूर की रिश्तेदारी में मतलब पक्का हो गया था कि जब हमारी भिवानी बड़ी हो जाएगी तो हम भिवानी से ही सिमाचालम की शादी करेंगे। और इसी वजह से दोनों की फ़ोन कॉल पर बात भी हुआ करती थी। वक्त गुजरता जा रहा था, परिवार के लोग मिलकर 2025 के अक्टूबर में दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर देते हैं। शादी होने के बाद जो ये सिमचालम था ये अपनी नई नवेली दुल्हन भिवानी को घर ले आता है। लेकिन जो ये भिवानी थी इसको गुस्सा बहुत आता था, किसी भी बात को लेकर अगर इसको गुस्सा आ जाता तो इसका ये कहना था कि अगर इसको गुस्सा आ गया, इसको खाना नहीं खाना, तो पूरी दुनिया आकर इसको मनाए लेकिन ये फिर खाना नहीं खाएगी। और ऐसा ही गुस्से में ही रहती थी। लेकिन जो सिमचालम था वो इसको हमेशा मनाया करता था। ये लोग यहीं पर रहते हैं और फिर आखिर में जो परिवार के लोग थे वो बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुम हनीमून के लिए कहीं चले जाओ, क्योंकि तुम मेहनत में इतना लगे रहे हो, कभी तुम अपनी पत्नी को घुमा कर लेकर आओ। और यही प्लानिंग होती है। और 19 दिसंबर 2025 को इन लोगों की ट्रेन थी, और जो ट्रेन थी वो सिकंदराबाद मछलीपरम एक्सप्रेस थी। और उससे ये लोग ट्रेन से रवाना होते हैं विजयवाड़ा के लिए, जो आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पर इनको जाना था कुछ रिश्तेदारों के यहाँ पर, और वहीं से कुछ जगहों पर घूमने के लिए जाना था। ये लोग निकलते हैं। तब सिमचालम की माँ, उसके पिता इसको फ़ोन करते हैं। तो रात के लगभग 11-12 बजे तक तो फ़ोन इनका उठता है, लेकिन उसके बाद फ़ोन उठना बंद हो जाता है। परिवार के लोगों को लगता है कि शायद दोनों ट्रेन में सवार हुए हैं, इस वजह से सो गए होंगे। लेकिन फिर सुबह होते ही जैसे ही परिवार के लोग फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन अचानक से उठता है। लेकिन दूसरी तरफ से एक पुलिस वाला बोलता है। उसके जो पिता थे सिमचालम के, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा कहाँ पर है और आपके पास फ़ोन कैसे आया, कि उसके हाथ से फ़ोन गिर गया ये। तो जो पुलिस वाला था वो बोलता है कि फ़ोन नहीं गिरा, आप यहाँ जो भुवनीगिरी का बंगाली स्टेशन है वहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपके बेटे की बॉडी मिली है। ये सुनते ही पिता की आंखों से आंसू बंद नहीं होते। दोनों पूरे परिवार सब लोग रवाना हो जाते हैं। अब सवाल ये था कि आखिर रात के टाइम ये ट्रेन से निकला और फिर सिमचालम कैसे गिर गया। दूसरी तरफ से पुलिस वाले ने ये भी बोला था कि साथ में एक महिला भी मतलब रेलवे ट्रैक पर मिली है और दोनों की मौत हो चुकी है, दोनों की बॉडियाँ सुबह मिली हैं। अब पुलिस के लिए भी सवाल था कि मतलब ये लोग रात को ट्रेन से निकले थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ट्रेन से नीचे गिर गए, दोनों की मौत हो गई और रात के टाइम हुई, ये बात किसी को भी नहीं पता। परिवार के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं
पुलिस से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो पुलिस वाले बताते हैं कि सुबह सुबह के टाइम पर जब रेलवे ट्रैक पर लोगों ने बॉडियां पड़ी देखी, तब पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आई और उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की है कि मतलब ये बॉडियां कैसे गिरी है। वही परिवार के लोग बताते हैं कि ये लोग तो खुशी खुशी हनीमून पर जाने के लिए रवाना हुए थे। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वहीं पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि रात के टाइम जो बंगाली स्टेशन से आगे जब ट्रेन गई थी तो उस टाइम पर कुछ लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि यहाँ पर एक दो पति पत्नी इस सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन जब वो गेट की तरफ गए तो शायद वो गिर गए, लेकिन पुलिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। वहीं पुलिस पता करने में लग जाती है कि किसने देखा था, किसने गिरते हुए देखा था और जो बॉगी थी, जो डिब्बा था, उसमें कौन कौन था रात के टाइम और यहाँ पर क्या हुआ। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, नंबर निकालती है जिस पैसेंजर ने पुलिस को कॉल कर ये बात बताई थी, तो उस पैसेंजर से पुलिस बातचीत करती है और जब बातचीत करती है तो वो एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि साहब ये वीडियो मैंने रात को बनाया था और ये लास्ट वीडियो इन लोगों का बना था, लेकिन उसके बाद इन लोग गिर गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लोग घायल हो गए होंगे या फिर ये बच गए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन दोनों की मौत हो गई होगी। अब पुलिस पूछती है कि रात के टाइम डिब्बे में क्या हुआ था। तो जो शख्स था वो बताता है कि साहब जब ये ट्रेन चलना स्टार्ट होती है तो ये जो पत्नी थी इसकी, मतलब सिमचालन की जो पत्नी थी, ये किसी बात को लेकर गुस्सा थी और ये बहुत ज़्यादा बहस कर रही थी। सिमचालन इससे बोल रहा था कि हाँ बाबा गलती हो गई मुझसे, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, लेकिन उसकी गलती करने पर, उसके माफ़ी मांगने पर भिवानी और ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो सीट से उठ कर बार बार गेट की तरफ जा रही थी और सिमचालन उसको बार बार वापस बुला कर ला रहा था, उसको बिठा रहा था, मनाने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच वो जिस सीट पर बैठा हुआ था उसी सीट पर वो भिवानी को गोद में बिठा लेता और गोद में बिठाकर उसको मनाने की बेहद ज़्यादा कोशिश कर रहा था। और जब मैं ये नज़ारा देखता हूँ, इतना अच्छा नज़ारा कि पत्नी गुस्सा है, पति मनाने की कोशिश कर रहा है, ट्रेन में ऐसा हो रहा है, तो मैं फ़ोन से वीडियो बना लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जब मैं फ़ोन से वीडियो बना लेता हूँ तो उसके बाद ये जो भिवानी थी फिर गुस्से में उठती है और ये गेट की तरफ चली जाती है। वहीं पर जो ये सिमचालन था वो भी जाकर खड़ा हो जाता है और अचानक से मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं जैसे ही जाता हूँ गेट के पास जाकर देखता हूँ तो दोनों में से कोई भी नहीं था। मतलब ये था कि जो भिवानी थी, शायद मनाने के टाइम पर भिवानी का पैर फिसला और उसके पीछे सिमचालन उसको बचाने की कोशिश में वो भी गेट से नीचे गिर गया। मतलब ट्रेन के गेट पर ये दोनों खड़े थे और सिमचालन उसको मनाने की कोशिश कर रहा होगा, तभी ये दोनों गिरे हैं। पुलिस को वो ये बात बताता है। वहीं पुलिस आंकड़ा ये लगाती है कि दोनों की बॉडियां थोड़ी थोड़ी दूर पर हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि भिवानी जानबूझकर चलती ट्रेन से कूद गई होगी। मतलब उतरने की कोशिश, उसने बोला होगा नहीं मुझे नहीं जाना, और वो ट्रेन से कूद गई होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो सिमचालन था वो अकेला रह गया और फिर वो भी भिवानी को देखने के लिए वो भी ट्रेन से कूदा हो, लेकिन फिर उसके बाद दोनों की बॉडी दूर दूर पड़ गई, इसलिए पुलिस ने यह अंदाज़ा लगाया। लेकिन जो पैसेंजर था उसने जो वीडियो दिखाया, उस वीडियो को देखने के आधार पर यही पता चलता है कि ज़्यादा गुस्सा करना, ओवर गुस्सा करना, इतना गुस्सा करना कि सामने वाला मना रहा है और आप मान नहीं रहे हो, बस गुस्से में ही हो, तो उसमें ऐसा ही होता है, ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। और ये वीडियो ख़ास कर मेरा बनाने का मकसद यही था कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर उन्हें गुस्सा आ गया, बहुत सारी लड़कियों को भी देखा है, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर दुनिया वाले उनको मनाते रहे, उनके पैरों में गिर जाएं, उनसे माफ़ी मांग लें, वो मान लें आप भगवान से अभी ऊपर हो जाते हैं। वो नहीं मानती, भगवान से ऊपर हो जाती है कि बोलती है नहीं अब हम मानेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए हम मानेंगे ही नहीं, सारे रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो उनकी सोच ऐसी हो जाती है। और ये वीडियो ख़ास कर आप उन लोगों के पास शेयर कर दें जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर भिवानी ज़्यादा गुस्सा ना करती तो शायद दोनों बहुत खुशहाल तरीके से इस टाइम पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हनीमून से लौट रहे होते, लेकिन अब दोनों के अंतिम संस्कार हो गए, राख को पानी में बहा दिया गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नाम मिट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इसलिए ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, ज़्यादा गुस्सा वगैरह किसी पर ना करें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? अगर मिला हो तो नीचे फॉलो वाला, सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबा कर हमसे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।